यस फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे एक्सपीरियंस शेयरिंग के सत्र में। आज हमारे बीच सबसे पहले अनुराधा जी आ रही हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। वो भी फर्स्ट टाइम गई थी ऋषिकेश। हमारे पीएसएसएम का इवेंट है, छठा महाकुंभ। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। यस अनुराधा जी। हाँ जी। यस जी, स्वागत है अनुराधा जी आपका। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। आपका चेहरा दिख नहीं रहा, आप अंधेरे में हैं। यस मैम, थोड़ा ठीक से करते हैं। हाँ ठीक है, यस अभी ठीक हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये सेटिंग कर लेती मैम थोड़ी सी। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको जी होस्ट बना देती हूँ। यस, अभी भी आपके चेहरे पे अंधेरा ही है कुछ। लाइट ऐसे करिए, लाइट की साइड। ये सब ठीक है अनुराधा जी। हाँ जी, अपने को अनम्यूट कर लिया अनुराधा जी। हाँ जी मैम। हाँ जी, तो ये आपका पहला अवसर था जाने का? हाँ जी। अच्छा, और सर से आप सेकंड बार मिल रहे हैं? जी सर, जी मैम। इवेंट पहला है आपका पीएसएसएम का? जी महाकुंभ। जी मैम। अब आप सुनाइए, आपको जी कैसा अनुभव रहा फर्स्ट टाइम जाके, क्या लगा आपको? मैं अनुराधा चरखी दादरी हरियाणा से हूँ। मैं 25 जुलाई से ध्यान से जुड़ी हूँ। मुझे ध्यान में आने के लिए वंदना दीदी और प्रज्ञा मैम ने प्रेरित किया। मंजिल का रास्ता दिखाने वाले गुरु ही होते हैं, तो मैं प्रज्ञा दीदी को शत नमन करती हूँ और सभी ध्यानियों को और संगी साथियों को मेरा प्रणाम। ऋषिकेश जाने के लिए हम 3 लोग दिल्ली से योग नगरी ऋषिकेश पूरी स्पेशल ट्रेन से गए थे और ये हमारा योग ध्यान कुंभ पहला समागम था। हम थे तो 3 जन, बट जो भी पास वाली सीट में बैठे थे, लेडीज हो या जेंट्स, कोई भी हो, उनको हम ध्यान के बारे में बताते हुए इंजॉय करते हुए जा रहे थे। कोई लखनऊ से था, कोई राजस्थान से। हम गंतव्य स्थान तक जाने के लिए काफी उत्सुक थे। जब वहां पहुंचे तो वहां का नजारा इतना आनंदमय लग रहा था, इतना देखने देखने लायक था। गंगा जी हमारे 5 फीट की दूरी पर थी और हम समारोह में ध्यान कर रहे थे। शाम को 5:30 बजे आरती हुई। वहां पितामह जी के दर्शन हुए। वो पंडाल में सेंटर लाइन से जा रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे नजर मिलाने की, पर उनको पिता रूप में निहारना भी चाहती थी। मैंने एक पल के लिए नजर उठाई, पता नहीं उसी वक्त कैसे उनकी नजर मुझसे मिल गई, वरना मेरी क्या औकात। फिर तो जैसे उन्होंने मेरे मन की सारी बात जान ली। मेरा मन भी गदगद हो उठा और वो छवि मैं आज तक लिए बैठी हूँ। उनके दर्शन करने के लिए मैं धन्य हो गई और हमारी सारी थकान उड़न-छू हो गई। समय समय पर ऋषिकेश में गंगा जी किनारे ध्यान होता रहता था। सभी मास्टर्स की ग्रुप एनर्जी भी थी। कई फॉरेनर्स भी आए हुए थे, जैसे कि आज मॉर्निंग में पता चला कि कोई लेडी पाकिस्तान से भी आई थी। हम नए थे, फर्स्ट टाइम गए थे, लेकिन ऐसा लगा कि हम सभी को पहले कई दिनों से जानते हो। सभी के मन में शांति, सहिष्णुता, एकता, सद्भाव साफ झलक रहा था। यंगस्टर्स ने भी काफी एक्टिविटीज करवाई। स्टेज पर बड़ा मजा आया।
लगता नहीं था कि हमारा यूथ भी इतना जागरूक है। बच्चे तो बच्चे, यंगस्टर्स भी, हमारे घर में यंगस्टर्स कभी इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन वहां पे देखा बड़ा मजा आया कि यूथ भी हमसे जुड़ सकता है। आखिरी दिन कई रूप से चल रही थी, खाने और रहने की कोई चिंता नहीं थी। होटल तो हमारे पहले से ही बुक थे। स्वादिष्ट भोजन तीनों टाइम और डिसिप्लिन में मिलता था। साथ में चाय भी मिलती थी सुबह शाम। भोजन नहीं, उसको हम प्रसाद बोल सकते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हम प्रसाद खा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट। और खीर और हलवा हमने इमेजिन भी नहीं किया था, वो भी इतना टेस्टी लग रहा था। सोचा भी नहीं था हमें लड्डू भी मिलेंगे। और मैम बस क्या बताएं, वहां पर जगह जगह स्टॉल लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर का ही प्रोग्राम है, खुद का हमने ही मैनेज कर रखा है। और जैसे हमारी फैमिली प्रोग्राम हो रहा है, जैसे हमारा कोई। बुक्स और पिरामिड्स भी थे वहां पर। हमने कॉपर के पिरामिड भी मिल रहे थे, हम मैंने भी लिए। पिरामिड्स भी ली, बुक्स भी लिया। हाथ में गंगा जी और आत्मा की यात्रा, आत्मा की यात्रा बुक ली मैंने, उसे रीड किया, बहुत ही अच्छी लगी। और गंगा जी का तो क्या बताएं, गंगा जी में घुटने तक हमने पैर हाथ नहाए तो नहीं, लेकिन पैर हाथ मुंह धोए और खूब मस्ती की, हमने वीडियोस बनाई। आखिर में सभी से प्रेम पूर्वक विदाई ली। वहां रोड पर लेमन टी भी मिल रही थी, उसका भी आनंद लिया। और वापसी में हमें ट्रेन में ध्यान की ही बातें होती रही। लास्ट में एक बात और बोलना चाहूंगी। मेरे हस्बैंड बोले कि आप क्या लिख रही हो। मैंने बोला कि मैं अपना थ्रोट चक्र खोलने के लिए लिख रही हूँ। तो वो उन्होंने बोला कि तुम मेरे से मुझसे लड़ने के लिए तो तेरा थ्रोट चक्र खुला ही रहता है। आज तक। तो अपने ध्यान के बारे में, जब से मैं ध्यान में आई हूँ, अपने आप को काफी लाइट महसूस कर रही हूँ। ध्यान में आने से पहले मुझे एसिडिटी और नी पेन रहता था, जिसके कारण मुझे टैबलेट डेली लेनी पड़ती थी। लेकिन जब से ध्यान से जुड़ी हूँ, टैबलेट लेनी छोड़ दी है मैंने। एक दिन ध्यान में जिस लेग में पोलियो है, उसके घुटने में जोर जोर से पेन चलना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही ध्यान से पहले बताया गया था कि आंखें नहीं खोलनी, इसलिए दर्द को देखती रही। बहुत तेज दर्द था, सहन नहीं हो पा रहा था, फिर भी आंखें नहीं खोली, क्योंकि विश्वास था कि कुछ अच्छा ही हो रहा है। लेकिन जैसे ही 1 घंटे का ध्यान पूरा हुआ, आंखें खोलने के बाद 2 मिनट बाद ही मेरा दर्द गायब हो गया। और आज तक वह समस्या 50% खत्म हो गई है मेरी। अगर ऐसे ही ध्यान से जुड़ी रही तो जो बचा है, जो मेरा पेन बचा, वो भी खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ऋषिकेश में ध्यान में अपने स्थान से, मैंने जब ध्यान किया तो अपने स्थान से 2 फीट, अपने आप को 2 फीट ऊपर मिल पाया। ओह वाओ। मैम इतना, ध्यान में। मैं तो हाँ जी, मैं सोचती थी कि मुझे विजन नहीं होते, मेरा ध्यान भी लग रहा है कि नहीं, लेकिन वहां जाके विश्वास हो गया कि मैं अपनी जगह से 2 फीट ऊपर थी। बहुत अच्छा ध्यान लगा मैम। और एक दिन घर पे ही जब दीप्ति मैम ने जैसे ही शंख बजाया, ध्यान कर रही थी मैं, दीप्ति मैम शंख बजाया, और एक दिन हार्ट चक्र में भी सेंसेशन हुआ मुझे। वैसे मैंने मैम जेटीटी 14 और 15 दोनों किया है। तो ध्यान में कई प्रकार के अनुभव होते हैं मैम। एक दिन ध्यान में बैठे हो, जैसे सब मास्टर ने बोला कि आप ब्रह्म रंग से रोशनी को, प्रकाश को आता हुआ महसूस करें। तब मुझे ऐसा लगा जैसे रूम में जेटीटी 15 में रूम की, तो वो प्रकाश, इसका मतलब ध्यान में ही महसूस हुआ था मैम। इतना कमाल लगा कि अब लगने लगा है कि मेरा ध्यान लगने लगा, मुझे विश्वास हो गया। मुझे खुद को विश्वास नहीं था कि मेरा ध्यान लगने लगा है, लेकिन अब मुझे बहुत आनंद आने लगा है। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं अब।
क्या ध्यान को। चेंज है आप ध्यान से पहले और अब में, क्या चेंज पाते हो अपने में आप? मैम एक तो अब मुझ में एसिडिटी नहीं बनती मैम, अब मुझे अच्छा टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी। और लेग्स में भी काफी 50% आराम हो चुका है मुझे। अच्छा, जिसमें आपके पोलियो है उस हाँ वाले जी। में, हाँ उस जी। लेग में? ओके, वेरी गुड। ये तो बहुत अचीवमेंट है आपका, अगर 50% में भी आराम है तो बहुत बड़ी बात है। यस मैम, अभी तो मैम अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 ही महीने हुए मैम, अभी तो हम्म। आगे आगे बहुत कुछ होना है, इतना हाँ, जैसे विश्वास है। जैसे ध्यान गहरा होगा वैसे वैसे आपका बिल्कुल उस पर भी असर आएगा जी ही, मैम। पॉजिटिव। जी मैम। बिल्कुल। तो बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। कोई और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप अपना, ध्यान का एक्सपीरियंस को? ओके मैम, थैंक यू। आप लोगों ने सुना मुझे, आप इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और बस, और क्या कहूँ मैम, थैंक यू। ये थैंक यू अनुराधा, बहुत अच्छा। आपने फर्स्ट टाइम बोला है बट अच्छा अच्छा लगा। जो भी आपके दिल की बात है, आपकी अपनी स्टाइल बहुत अच्छी है। थैंक यू, थैंक यू आपका। यस, अब हम रीना रीना जी को इनवाइट करते हैं, रीना जायसवाल। यस रीना जी, आप आएं और हमें अपना ध्यान के अनुभव बताएं, जो आपको ऋषिकेश जाकर के आपने महसूस किया, वहां पर क्या अनुभूति हुई आपको? आत्मयोगी भाव, अच्छा ये खरीदी आपने वहां पर, बहुत अच्छा। यस, आपने को अनम्यूट कर ले रीना जी, आपके अनम्यूट करें रीना जी अपने आप को, म्यूट पे हैं आप। अच्छा अब आ गई। सॉरी सॉरी। हाँ, नहीं, नहीं, ठीक है, अभी भी। अच्छा, अनम्यूट कर लिया आपने लेकिन। हाँ हाँ, अनम्यूट कर लिया। ठीक है, आवाज आ रही है आपकी बिल्कुल। यस, अब आवाज आ हमें रही है? हाँ, आ रही है आपकी बिल्कुल। सबसे पहले तो प्रज्ञा दी को चरण स्पर्श, और ओह, जितने भी चरण स्पर्श मास्टर आपके। उपस्थित है सबको मेरा नाम। मैं ध्यान से 1 फरवरी को जुड़ी थी। प्रज्ञा दी से पहली बार मैंने ध्यान सीखा उनके घर पे, और 4 फरवरी को 11th JTTP चालू होने वाला था, उसमें मेरा पहला चालू हुआ मेरा ध्यान। हम्म। ऋषिकेश जाने का मन तो मेरा मार्च से ही था, क्योंकि मार्च मार्च में मैंने मार्च अच्छा से जी। ही मेरा मन था, और मैंने अफर्मेशन लिख के टांग दिया था किचन में कि मुझे जाना है, हरिद्वार जाना है। तो मैं रोज देखती थी, पढ़ती थी, और लास्टली मैं गई, मेरा हो गया जाना। वहां जैसे ही पहुंची हरिद्वार में, तो गंगा माँ को देखते ही मन इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा लगा उनकी कलकल की आवाज सुनकर, ऐसा लगा पता नहीं कहाँ जन्नत में आ गई हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा। और वहां के व्यवस्था, खाने का, रहने का, हर चीज इतना अच्छा था। इतने लोग थे वहां, फिर भी मतलब कोई वो हड़बड़ ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल आराम से हो रहा था सारा काम। और ध्यान का एक्सपीरियंस में मैं बताऊंगी कि मैं जितना दिन भी 4 दिन जो ध्यान किया, उसमें सब में मैंने माँ गंगा के अंदर बैठ के ही ध्यान किया। मुझे ऐसा लगा वाह, कि मैं उनके अंदर गोद में बैठ के ध्यान कर रही हूँ। अच्छा, और वेरी बहुत गुड। अच्छा, कभी एक आध बार डर लगा, कभी नहीं लगा। और बचपन से जो मेरा पानी का डर था, वो मेरा फियर चला गया। मैं बचपन से डरती थी पानी से, पानी जाने से डरती थी, अब मेरा बहुत कम हो गया है फियर। बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और JTTP जुड़ने के बाद मेरी लाइफ, मैं बता नहीं सकती कितना चेंज हुआ है। क्या एक चेंज आया नई आप? जिंदगी, क्या चेंज आया? बहुत बिल्कुल नई नई बन गई मैं, नई रीना बन गई। अच्छा जैसे अच्छा। मैं बात में दुखी होती थी, रोती थी मैं, बात मेरी जीवन परेशानियों से क्यों घिरा हुआ है,
अब समझ में आ गया है। मैंने इतना ज्ञान कक्ष भी लिया है JTTP के थ्रू और भी मास्टर के थ्रू, तो मुझे लगा कि ये दुख नहीं एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस करने आए हैं। तो बहुत सारा अपने आप, सबसे ज्यादा सीखा मैंने इस JTTP और ध्यान की वजह से कि दुख में रहोगे दुख मिलेगा, सुख में रहोगे खुशी में रहोगे खुशी मिलेगा। ये इतना की पॉइंट है, मैंने रोज लिखती हूँ मैं इसको। अगर आप अच्छा। खुशी के साथ है आप खुशी को अट्रैक्ट करेंगे। बहुत मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे लग रहा है 9 महीने में मेरा बस 9 महीना मैं अभी नई जिंदगी जी रही हूँ, पहले तो जी नहीं रही थी। इतनी चेंजिंग आई है मेरे, बहुत। सही। अच्छा, और आपने बताया जैसे कि आपने सोचा था कि मुझे मेरी लाइफ में इतना संघर्ष क्यों है, मतलब जैसे, मतलब मुझे हाँ जैसे बहुत लड़ना पड़ रहा है अपने को जीवन जीने के लिए, जो तंगी आ रही है, तो वो भी तो आपने खुद एक बार बताया था कि मैंने देखा, क्या देखा था तब ने आपने ऐसा कि जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया उसको देखने के बाद? हाँ, मैंने वो ध्यान में मैंने बहुत कुछ देखा, जैसे अपना कई जन्म तो देख ही लिया है, 4-5 जन्म देखा है मैंने। उसके अलावा मैं सोचती थी कि मेरा लाइफ इतना क्यों है, मैं क्यों इतना स्ट्रगल कर रही हूँ। तो मैं एक दिन मैं ध्यान में बैठ गई कि नहीं, मुझे अपना लक्ष्य जानना है, मैं क्यों आई हूँ पृथ्वी पे, क्यों आई हूँ। फिर दोपहर का टाइम था, मैं बैठ गई और बड़ा अच्छा ध्यान लगा। मैं बार बार शून्य 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 देख रही थी, तब अपने आप इंट्यूशन अंदर से आ रहा था कि आप शून्यता का अनुभव लेने आए हैं। उस दिन मैंने फिर यूनिवर्स में मैसेज भेजा, जो मैसेज मुझे लेना था शून्यता से मैं ले चुकी हूँ, अब मुझे आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा दिया आपने बाद में मैसेज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, और कुछ आपको और भी शारीरिक, और बताइए कोई? शारीरिक तो मुझे फर्स्ट डे से ही मेरा शारीरिक जो भी परेशानी थी कम होना चालू हो गया। मात्र 8 दिन का मेडिटेशन से मुझे आंखों का चश्मा 50% उतर चुका था, सिर्फ 8 दिन के मेडिटेशन। क्या बात है, क्या और बात। उसके बाद भी छोटी मोटी परेशानी थी, जल्दी गुस्सा आना, परेशान रखना, दुख में रहना, रोना, छोटी छोटी परेशानी। तो मैं अब खुशी के साथ रहती हूँ, हर पल खुश रहती हूँ। चाहे दुख आता है, मैं उसको दुख के नजरिए से देखती नहीं, एक्सपीरियंस के नजरिए से देखती हूँ। इसलिए मुझे अब दुख दुख नहीं लगता, अब लगता है एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा, ये दुख मतलब कि अपना एक्सपीरियंस समझ के देखो तो वास्तव में फिर दुख कम लगता है आपको। एक मतलब कुछ ऐसी भी था ना कि मेनोपॉज या कोई प्रॉब्लम थी, आपको ब्लीडिंग बहुत हो रही थी टाइप, हाँ, तो फिर अचानक आपने से कभी मेरा ध्यान में माइंड, घुसने का? मैंने अप्रैल में मुझे शादी में जाना था, उसके बाद वहां से आने के बाद मई में मुझे पता चला, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के बाद पता चला कि मुझे यूट्रस में गांठ है। तब तक मैं आ चुकी थी मेडिटेशन में, 2-3 महीना हो चुका था मेरा। मैं पहले ही दिन से अफर्मेशन भेजा कि मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, एक लिख के टांग भी दिया। मैं रोज लिखती हूँ अफर्मेशन, 9-10 अफर्मेशन लिखती हूँ आज भी, अच्छा, मुझे वेरी नहीं गुड। करना। और लिखा, अफर्मेशन दिया कि मुझे 1.5 से 2 महीने ही दवाई लेना है, ज्यादा दवाई पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, मुझे अपने मेडिटेशन से ठीक करना है। और सबसे बड़ी बात, मैं डरी नहीं, बिल्कुल डरी नहीं, क्योंकि इतने अच्छी अच्छी क्लासेस चलती है JTTP पे, तो इतना कुछ ज्ञान का मिल जाता है, टैबलेट मिल जाता है। और कुछ आपने ये भी देखा था, खुद आपने अपना यूट्रस क्लीन करते हुए देखा खुद को, हाँ, क्या जैसे छुड़ा रही, ही खाली मेरा, छुड़ा रही? जी जी, जैसे ही अल्ट्रासाउंड हुआ उसके चौथे दिन मैंने देखा ध्यान में कि मेरा यूट्रस मेरे पेट से बाहर है, और मैं अपने हाथों से उसको, बिल्कुल काला काला है, डॉट डॉट टाइप का काला 5-6 जगह है, तो मैं उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ कर रही हूँ, जैसे फर्श को साफ करते हैं। ध्यान में। हाँ, तब और तो क्या उसके भगवान की कृपा से अभी अच्छा है, सब ठीक है, अच्छा, शारीरिक कोई कष्ट नहीं, थोड़ा हाँ, मोड़ा है तो। जो ऑपरेशन की मतलब नौबत थी वो अभी नहीं आई। नहीं नहीं, वो नहीं। डॉक्टर ने तो ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन बच गए उससे, है हाँ, ना? वो तो 2-3 डॉक्टर को दिखाया, सबने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे वाह, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा, वेरी गुड। और आप अपने जो इतने सारे जन्म देखे हैं उसमें से कोई एक जन्म, एक दो जन्म के बारे में बताइए, क्या क्या देखा था आपने? सबसे ज्यादा मैं देखती हूँ नर्तकी के रूप में अपने आप को, और वो भी एक जगह है इधर ये आगरा के आसपास एक जगह है, एक महल है, वहां पे देखती हूँ मैं अपने आप को। अच्छा। और हाँ, उसके बाद देखा मैंने एक बहुत सबसे पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो एक हरिद्वार में चल रहा था आपका महाकुंभ पिछले मार्च को। उस दिन मेरा जी। बर्थडे था, 28 मार्च की बात है। हम्म। मैंने उस दिन डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा था, उस पे मैं कर रही थी मेडिटेशन। ध्यान। उस अच्छा। पे मैंने पहला जन्म देखा अपना। वो बहुत बड़ी स्टेप, बहुत पता नहीं कौन से साल का था, उतना नहीं आइडिया नहीं है, और बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बड़ी रानी के रूप में थी, और मैं राज्य के भ्रमण पे निकली हुई थी उस टाइम। देखा, फिर पता उसी थोड़ी ही देर बाद में पता में गई, वहां पूरा भ्रमण किया। साधु के रूप में एक दो बार देखा है अपने आप को, और मेडिटेशन करते हुए भी एक दो बार देखा है। अच्छा, सीढ़ियों पे वेरी कभी कहीं मेडिटेशन के रूप में भी देखा है। तो गुड, मेरी वेरी गुड। लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, मैं बता नहीं सकती। मैं जो बचपन से ढूंढ रही थी, मौन में थी मैं बचपन से, मुझे क्या चाहिए क्या चाहिए, अब मुझे मिल गया, अब मिल गया मुझे। मैं अब इतनी मन खुश शांत हूँ, है, मन शांत है आप। बिल्कुल शांत। और घर का भी माहौल इतना अच्छा हो गया है। मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं बच्चों को बुलाती हूँ, खाना बनाती हूँ, हर तरह से लगता है कि एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो गया है मेरे घर का, बहुत अच्छा हो गया है। वाह वाह, वेरी गुड। बहुत ही सुंदर अनुभव है आपके तो। देखो, ये तो बड़ा अच्छा लगा कि जो आपने देखा कि मैंने कैसे अपने यूट्रस में जो हमारे ब्लैक ब्लैक पैचेस आए हैं खुद ही अपने हाथ से ठीक कर रहे हो, क्लीन हाँ, कर रहे हो, धो धो के साफ कर रहे हो वो। बिल्कुल बिल्कुल। और 4 दिन बाद ही, जैसे पता चला उसके 4 दिन बाद ही। हम्म। क्या बात है। और मैं इतनी परेशान थी, इतनी ब्लीडिंग की प्रोसेस थी, सब हैरान थे कि तुम घर का काम कैसे कर रही हो। मैं एक दिन भी बेड पे नहीं थी, 3-4 महीने में बहुत कष्ट में थी, शारीरिक कष्ट था, पर एक दिन भी मैं बेड पे नहीं थी। सारा काम खुद कर रही थी, सब हैरान, सारे रिलेटिव्स, कैसे कर रही हो तुम? कि मैं कर रही हूँ बस, मुझे इस एनर्जी ये आपका मेडिटेशन दृढ़ से। संकल्प कि मुझे करना है तो कर पाए आप, है ना? कोई दूसरा हाँ, विचार ही सबसे नहीं बड़ी है। बात है, मैं डरी नहीं, एक दिन भी डर के साथ नहीं हूँ। और ये सब मुझे ध्यान से ही सीखने को मिला। कोई बुक में, मुझे बचपन से इतने बुक्स पढ़े मैंने, कोई नॉलेज नहीं मिला आज तक मुझे। अब मुझे 9 महीने से इतनी अच्छी नॉलेज मिल रही है। ये अरे रीना जी, गायत्री जी पूछ रही हैं आप कितनी देर मेडिटेशन करती हैं? क्वेश्चन आया है। मैं रोज का चेंज होता है। जैसे कि यूट्रस में जो मुझे प्रॉब्लम पता चली, उस टाइम तो मैं 4 से 5 घंटे भी करती थी, क्योंकि मुझे जरूरत थी, मुझे लगा, अंदर से लग रहा था। लेकिन आजकल मैं 2 घंटा तो जरूर करती हूँ, 2 से ढाई घंटा मेरा होता ही होता है। वेरी गुड, वेरी और, गुड, बहुत बढ़िया। और उस टाइम मैं ज्यादा कर रही थी जब मुझे प्रॉब्लम थी। हाँ, तो अब उनका अगला क्वेश्चन यही होगा कि क्या एक साथ आपने 4-4 घंटे करा, ये 2-2 घंटे करके करते थे? नहीं नहीं, उतना तो हाँ। एक लेडी के लिए निकालना बहुत मुश्किल है ना, 4 घंटा एक साथ बैठे रहना तो बहुत मुश्किल है। एक एक घंटा करके। अच्छा, एक एक घंटा करके 4 बार कर लेते थे आप? हाँ। ये गायत्री जी को मिल गया। और ये क्या नैना जी हैं एमपी से, कह रही बहुत सुंदर आपके ध्यान के अनुभव हैं। यस। और किसी ने डॉक्टर सौरभ का नंबर भी मांगा है, तो अगर आप मुझे पर्सनल कर देते व्हाट्सएप, या आपके ग्रुप में है? जिन्होंने भी पूछा डॉक्टर रंजन सर का, प्रदन्या, प्रदन्या करके कोई नाम है, गोद घाटे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर हैं तो आप मुझे, आत्म जागृति में हैं तो मैं आपको वहां भेज दूंगी, नहीं तो आप मुझे पर्सनल कर लें। मेरा नंबर लिखना चाहें तो मैं लिख देती हूँ चैट में, तो मैं डॉक्टर सौरभ का आपको नंबर दे दूंगी। यस, ये मेरा नंबर है, आप नोट कर लीजिए। और फिर आप में से मुझे हेलो भेजिएगा, मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ डॉक्टर सौरभ का नंबर। और नैना जी बोल रही मैं भी ध्यान में ही जीती हूँ, इसलिए मैडम का अनुभव मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड नैना जी, बहुत अच्छा कर रही हैं आप।
बहुत अच्छा। नाना जी, आप कब से कर रही हैं ध्यान, आप बताएंगी? अपने को वीडियो ऑन करिए अपना। थैंक यू रीना, आपका बहुत सुंदर एक्सपीरियंस लगा। मुझे लगता है लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। इसका ध्येय तो यही है, एक्सपीरियंस सुनाने का, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले और वो भी ध्यान करें, स्वयं को जाने, जो लाइफ में उनके चैलेंजेस आए हैं उससे वो फेस कर सके, एक्सेप्ट कर सके। थैंक यू रीना ध्यान से जी। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। ये मैंने सीख गई हूँ, मैं सीख थैंक यू, थैंक यू। आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि आप बहुत हैप्पी हैं। आप मुझे तो नई जिंदगी मिला है, इसलिए मैं बहुत खुश रहती हूँ। बहुत ही बढ़िया। यस नैना जी। हाँ जी, आप कब से हैं ध्यान में? मैम मैं 2011 में हूँ। अभी मैं ऑन फील्ड में हूँ, तो इसलिए ज्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ। मैं अच्छा, ध्यान को ही जीती हूँ और क्या बात है। अब मेरा हर पल ध्यान बन गया है। जीवन ही ध्यान हो गया, बहुत अच्छा। यही तो चाहिए जी हमको, यही तो चाहिए। जी नैना जी। जी, आप मुझके, मेरा नंबर है आपके पास? नहीं जी। मैंने अभी फॉरवर्ड करा, आप मेरे से बात करिएगा। ओके। और ठीक है। डॉक्टर रंजन हाँ, सर, संदीप जोत सर, लोगों के मैं बहुत सारे क्लास अटेंड कर चुकी हूँ, तो एफबी में भी देखा, तो अभी ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप, इस मुझे भी अच्छा लगा वो आपसे मिलकर। हाँ, नंबर मेरा नोट कर लीजिए, फिर मेरे से जी बात जी। करिएगा। ठीक है नाना जी। होलिस्टिक हेल्थ फॉर स्पिरिचुअल डॉक्टर का जो हर संडे इनका 11:11 संदीप आता है। में आता था, मैं बहुत देखी हूँ ये। अच्छा अच्छा। एवरी जी जी संडे आता है, किसी मतलब अच्छे से टॉपिक को लेते हैं वो। जी जी बिल्कुल। उस पर वो बात होती है, बहुत सुंदर उनका प्रोग्राम है वो। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। ओके थैंक ओके, यू। थैंक यू। हाँ हाँ, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा जरूर, आप, हम बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप जी नंबर मैम। नोट कीजिए, मैंने चैट बॉक्स में डाला है। यस मैम, बिल्कुल। हाँ, ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। बहुत अच्छा रहा। थैंक यू नैना जी। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया रहा। और कल है हमारा सैटरडे। सैटरडे, एवरी सैटरडे को हम करते हैं ध्यान का, धरती माता के लिए ध्यान का सत्र होता है। जो एनर्जीज आती हैं वो हम धरती माँ को समर्पित करते हैं। और कल हमें कराएंगे धरती माता का ध्यान भूमिका मखीजा जी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, लव यू। मिलते हैं कल, और ढेर सारा प्यार, गोदी भर के प्यार। बाय बाय, लव यू।